नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने हिंदी में पाठ 7 बड़े कहानी वो पूर्ण हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं स्वाध्याय में मैंने आपको एक कहानी करवाई थी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। जो चरवाहा की कहानी थी मैंने आपको नहीं करवाई थी, सिर्फ मुद्दे पढ़े थे। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो इस कहानी में ऐसा है कि एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराने जंगल में गया था। तो वहाँ सब बकरियां चरते चरते उनमें से एक बकरी कहीं दूर चली गई। तो वहाँ वो जो दूर चली गई थी उस बकरी के सामने एक भेड़िया आया। उसने बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तो उस बकरी ने कहा कि तुम मुझे खाओगे कोई बात नहीं, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो वो कैसे थे कि मेरे को गाना गाने की इच्छा है। तो भेड़िया को पता नहीं चला, उसको लगा कि लान इसकी लास्ट अंतिम इच्छा है तो मैं पूर्ण कर दूँ। तो उसने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम गा लो, तुम्हारी अंतिम इच्छा है गाना गाने की तो गा लो। तो बकरी ने अपनी चतुराई से उसको अपनी इच्छा बताई थी। तो बकरी बाद में जब गाना गाने लगी तो उसने मैं करके आवाज़ लगाई। तब उसका जो मालिक था, चरवाहा था, उसको उसकी आवाज़ सुनाई दी तो उसको पता चल गया। तो वो लाठी लेकर आया और भेड़िए को मारा और बकरी बच गई। ऐसे ये कहानी यहाँ पे पूर्ण होती है। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में ऐसे कहानी लिखना। उसके बाद प्रश्न 3 है, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना। बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करना। ये तो मैं नहीं करवा रही हूँ, आप लोग करना। टीवी मोबाइल में कहानी आती है बहुत सारी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम में ये ढांचा आपको दिया जाए, इस पर से कहानी लेखन लिखिए तो आप लोगों को आना चाहिए। जैसे कि एक नई चमत्कारिक मुर्गा मिलना, तो अपने मुर्गी का रोज़ सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जगाना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना से। शायद ये कहानी आपको आती होगी, पर फिर से हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक नाई था, उसके पास एक चमत्कारी उसको मुर्गी मिली थी। क्या मिली थी? चमत्कारिक मुर्गी। तो वो जो चमत्कारिक मुर्गी थी हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। क्या देती थी? हर रोज़ एक सोने का अंडा। जो वो नाई था वो अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे उसने कमाए। तो उसकी जो बात थी मुर्गी की धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सबको पता चल गया कि इस नाई के यहाँ एक चमत्कारिक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। तो वो कितना धनवान हो गया है, चमत्कारिक मुर्गी रोज़ उसको सोने का अंडा देती है। तो धीरे धीरे नाई को बहुत अमीर हो गया। फिर शहर में सबको पता चल गया, सब लोग उसकी इज्जत करने लगे कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अभी ऐसा ही होता है, जिसके पास पैसे बहुत होते हैं उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इस कहानी में ठीक वैसा ही हुआ। सारा सोना उसको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करूँ, इससे अच्छा है कि मैं मुर्गी को मार के एक साथ ही जितने सारे अंडे सब ले लूँ और सबसे बड़ा धनवान हो जाऊँ। उसको और लालच ज़्यादा आ गई। तो उसने एक दिन ऐसे किया, उस मुर्गी को मार डाला। तो वो मुर्गी को मार डाला, उसकी लालच जगाने का। तो मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद हो जाना, मुर्गी मर गई, अंडा कैसे मिलेगा? तो उसने उसकी लालच में आकर उस मुर्गी को मार डाला। इसीलिए लालच में सोने का सब अंडे खो देना। जो उसको हर रोज़ एक अंडा मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो लालच हमेशा बुरी बात है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी हमें किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 5,
उसमें भी कहानी दी गई है। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं आपकी बुक में। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो चित्र देखकर कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चित्र दिए हुए हैं। 6 चित्रों पर से कम एक चित्र पर से 5 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र है, उसमें जो शेर है वो हिरण का शिकार कर रहा है। तो यहाँ पे एक जंगल था, कहानी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे एक जंगल था, जंगल में वो शेर था, वो जंगल का राजा था। वह हर रोज़ कोई न कोई प्राणियों को शिकार करता रहता था। तो एक दिन जो खरगोश के उनके जो जंगल का प्राणी थे, उनका जो मतलब राजा था, उसने बोला कि ये तो ऐसे हर रोज़ जितने मन वो करे उतने का शिकार कर लेता है, इससे अच्छा कि इससे बात की जाए। तो उसने शेर से बात की और बताया कि तुम ऐसे हर रोज़ किसी को मत खाओ, आपके लिए हर रोज़ आपका शिकार आपके घर पहुंच जाएगा। तो उसने हर रोज़ एक प्राणी शेर के पास जाता था और उसका शिकार होता था। तो एक दिन जब एक खरगोश की बारी आई थी, तो खरगोश बहुत चतुर था। उसने सोचा कि कैसे शेर से जान बचाई जाए। तो वो धीरे धीरे जा रहा था, उसके मन में एक उपाय आया। तो वो थोड़ी देर के बाद शेर के पास पहुंचा। तो जब शेर ने पूछा कि तुम आज इतने लेट क्यों आए हो, तो खरगोश ने बताया कि राजा, आपके जैसा दूसरा शेर जंगल में आया है, वो मुझे रास्ते में मिल गया और वो मुझे खाने के लिए बोल रहा था। मैं जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा के आपके पास आया हूँ। तभी उस शेर को बहुत गुस्सा आया कि मेरे जैसा मेरे इलाके में ऐसा कहाँ से शेर आ गया, चल मेरे को तू दिखा। तो खरगोश उसको गांव में बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच जो एक कुआं था, कुएं के पास ले गया। मूर्ख शेर कुएं के अंदर जैसे ही उसने अपना सिर देखा, तो उसको अपना ही परछाया के रूप में दूसरा सिंह कुएं के अंदर दिखने लगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे उसने उस दूसरे सिंह को मारने के लिए ऊपर से छलांग लगाई, तो वो कुएं में गिर गया। तो ऐसे वो सिंह मर गया और सब प्राणी बच गए। तो उसकी अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी ऐसे बोलते हैं। तो उसने अपनी अक्ल से काम लिया था, इसीलिए वो बच गया। इस तरह आपको ये कहानी लिखनी है। उसके बाद प्रश्न 6 है, प्यासा कौआ। कहानी में कौआ, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। ये कहानी तो आपने पढ़ी होगी, धूप। आज गजब हो गया। चाची एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसे गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा और पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच की बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चों अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। इस तरह आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। कौवा कहीं जंगल में दूर घूमते घूमते पानी के लिए, उसको बहुत प्यास लगे, घूमता है। उसको एक जगह एक छोटा सा पानी का बर्तन दिखता है, उसमें पानी है पर थोड़ा सा पानी है। तो उसने सोचा कि कैसे पानी पीऊँगा। उसकी चोंच भी अंदर नहीं जाती थी। तो फिर उसने सोचा अब क्या करूँ, कैसे इस पानी को पीऊँ। तो वो धीरे धीरे कंकर ढूंढ के लाया, थोड़े कंकर उसमें डाले, तो जैसे कंकर अंदर गए वैसे पानी ऊपर आ गया। तो वो प्यासा जो कौवा था उसने पानी पी लिया। इस तरह इस कहानी में एक और कहानी इसमें छिपी है। उसके आगे हैं, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
जैसे कि यहाँ पे अपने शब्दों को भेद जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि और आदि, रस्वई आदि है और रस्वई और दीर्घई है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आदि यानी कि आरंभ, इस आदि का अर्थ है आरंभ। इसका वाक्य बनाना हो तो इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। उसके बाद दूसरा जो आदि है अभ्यस्त, इसका वाक्य बनेगा मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। उसके बाद दूसरा है अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है आशा, उम्मीद करते हैं किसी से, उसको बोलते हैं अपेक्षा। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उसके बाद है अपेक्षा, अपेक्षा અને ઉપેક્ષા, આ અપેક્ષા છે અને આ ઉપેક્ષા। ध्यान न देना, अपेक्षा का अर्थ है ध्यान न देना। उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। उसके आगे है असक्त, असक्त यानी कि कमजोर। उसका वाक्य है बीमारी ने उसे असक्त बना दिया है। उसके बाद है आसक्त,
अर्थ है मुग्ध और आकर्षित। राजा सत्यवादी पर आसक्त थे। उसके बाद आगे हैं ग्रुप। ग्रुप का अर्थ है घर। यह हमारा नया ग्रुप है। यह हमारा नया ग्रुप है। उसके बाद दूसरा ग्रह, यानी कि जो सोम मंगल बुध गुरु जो होते हैं उसको ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र आदि। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसके बाद आगे बाहर, बाहर का अर्थ है वसंत। बाहर का अर्थ है वसंत। बागों में बाहर आई है। बागों में बाहर आई है। उसके बाद है बाहर। बाहर और बाहर में अलग अलग भेद हैं दोनों में। बाहर का मतलब है शोभा के पास। लोगों घरों से बाहर निकल आए। उसके बाद आगे हैं शौक। जिसको बोलते हैं मौत शौक, चस्का। मुझे घूमने फिरने का शौक है।
उसके बाद है शोक। शोक का मतलब है दुख। शोक का मतलब है दुख। माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में दिया है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तो तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं। हुजूर, दुनिया में सबसे बड़ी 3 शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई थी, उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है? इनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है? तो हवा। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया और इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी और जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया और अपने कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी उसने अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। अब उसके बाद दूसरा है, गेंद स्कूटर के साथ वहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताइए। और आगे एक ढांचे पर से कहानी लिखनी है, वो आप लोग लिखना। अपना यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है। ढांचा दिया हुआ है, उस पर से आपको कहानी लिखनी है। जैसे कि एक कुत्ता, मुंह में रोटी का एक टुकड़ा, छोटा पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। ये कहानी मैंने आगे कहानी करवाई है, वैसे आप लोग घर पे करना। अपने स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।